जाने वाले मदीने जाने वाले के साथ हमारे दरमियान माशाअल्लाह हमारे मुआज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम में तशरीफ़ फरमा है और ये अल्लाह भी तशरीफ़ फरमा है जिनमें अल्लाह ने बड़ी खूबियों से नवाजा है। हमारे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़िल्लुर रहमान साहब कासिम दामत बरकातुहुम पीर तरीक़त व खलीफ़ा अजल हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब अल्लाह तबारक ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दरख्वास्त करूँगा कि अपने मवाइज़ हसना से हम सामीन को महज़ूज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अभी आप हज़रात हमारे सूबे के अकाबिर उलमाए किराम से गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। हम सब यहाँ एक बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना अल्लामा मीर साबिर अली साहब कासमी दामत बरकातुहुम नव्वरल्लाहु मरक़दहू के ताज़ियत के लिए हाजिर हुए हैं, इसाले सवाब के लिए हाजिर हुए हैं। बुज़ुर्गों और दोस्तों, एक आलिम जब दुनिया से जाता है, गोया आलम, हदीस का एक मक़ौला है, मौतुल आलिम मौतल आलम, आलिम की मौत दुनिया की मौत है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जंगल और बयाबान देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी जद्दोजहद के साथ, कितनी मुशक्क़त के साथ इस इदारे को कायम किए होंगे। और ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बाफ़ैज़ है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको ता क़यामत बाफ़ैज़ रखे। मैं जब दारुल उलूम देवबंद के अंदर था तो उस वक्त इस इदारे की बड़ी तादाद दारुल उलूम देवबंद में मुताल्लिम थी, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त हमारे मुरब्बी हज़रत मौलाना मुफ्ती तहमीद साहब और मौलाना नाज़िर साहब, मौलाना नज़ीर साहब, मौलाना फ़खरुद्दीन साहब, बहुत से नाम हैं, मौलाना अताउल्लाह साहब मेरे दरसी साथी हैं। एक बहुत बड़ी जमात थी जो इस इदारे के फैज़ याफ्ता थी, तो यहाँ से पढ़कर दारुल उलूम देवबंद में पहुँची थी। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। किस इदारे ने सूबे के अंदर अपने फैज़ को आम कर दिया, जगह जगह इसके फुज़ला पहुँच गए, कहीं मदारिस में, कहीं मकातिब में, कहीं मसाजिद के अंदर, सब जो है अपना काम में लगे हुए हैं। ये सब का सवाब हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को पहुँच रहा है। मेरे उस्ताद अभी हयात हैं, कहा करते थे कि बेटा जब भी दुआ करना, उस दुआ के अंदर ज़रूर मांगना कि अल्लाह मेरे फैज़ को जारी कर दे, अल्लाह मेरे फैज़ को जारी कर दे। और ये बहुत बड़ी बात है। सुंगड़ा के अंदर जामिया मरकज़ुल उलूम के दौरे हदीस शरीफ का इफ्तिताह होना था। अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी
दामत बरकातहुम व अम्मत फ्यूज़ुहुम, अल्लाह ताला उनकी सेहत में, हयात में बरकत अता फरमाए, तशरीफ लाए थे। आपने एक बात वहाँ फरमाया था कि मैं सोचता हूँ कि क़यामत का दिन होगा और वहाँ हज़रत नानतवी होंगे और हज़रत नानतवी के पीछे कितना बड़ा मजमा होगा, यानी जितने दारुल उलूम देवबंद के फुज़ला होंगे सारे को सारे हज़रत नानतवी के रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पीछे होंगे। कितना बड़ा मजमा होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे ही जब हज़रत मौलाना मोहम्मद साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह क़यामत के दिन आएंगे तो उनके पीछे भी एक बड़ी तादाद फुज़ला की होगी इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये बाफैज़ इदारा है, अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। और हज़रत ने बड़ी मेहनत से, लगन से इस इदारे को तामीर किया था। मैंने उनके भाई, मेरे खालू हैं, उनकी ज़ुबानी के वाक़या सुना कि जब ये मदरसा बनना था तो इसकी ज़मीन जिन्होंने वक्फ किया है वो किसके नाम में करेंगे इसमें इख्तिलाफ हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है ये ज़मीन आपके नाम कर देता हूँ, आप अगर ये कर लें तो मैं इसको कबूल कर लूँगा। यानी इस बात पर तैयार हो गए थे कि अगर मौलाना साबिर साहब हाँ कर दें तो मौलाना साबिर साहब के नाम में कर दूँ। तो मौलाना साबिर साहब ने क्या कहा उसके बाद मालूम है? इससे उनके इखलास का अंदाज़ा होता है कि कितना मुखलिस इंसान था। उन्होंने कहा कि अगर मैं आज उस ज़मीन को, मदरसे की ज़मीन को अपने नाम कर लिया, कल को मेरी औलाद कहीं खड़ी न हो जाए ये हमारी ज़मीन है, इसलिए मैं अपने नाम में इस ज़मीन को नहीं कर सकता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला मौलाना को गरीक़ रहमत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, बल्कि उनके जो परिवार है, उनका ख़ानदान है, सिर्फ उनका घर नहीं है बल्कि उनके शागिर्दान हैं, उनके जो मुताल्लिक़ीन हैं, उनके जो मुहिब्बीन हैं, मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और अल्लाह ताला बेशक एक लफ्ज़ भी मदीनतुल उलूम के अंदर पढ़ा जाएगा उसका सवाब जो है उनको मिलता जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को भी तौफीक अता फरमाए कि हम सब अपनी ज़िंदगी में जैसे अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को इसाले सवाब करते हैं, हज़रत मौलाना को भी इसाले सवाब में याद रखें इंशाअल्लाह। बहुत मेरे शेख मौलाना मुनीर अहमद साहब नज़रुल्लाह बरकातहू फरमाया करते थे कि भाई देखो, खाना खाना याद रहता है, आदमी खाना खाना नहीं भूलता है, सुबह नाश्ता करना नहीं भूलता है, दोपहर को खाना खाना नहीं भूलता है, रात को खाना खाना है नहीं भूलता है, लेकिन अपने बड़ों को भूल जाता है, अपने रिश्तेदारों को भूल जाता है, जो गुजर गए हैं उनको भूल जाता है। इसलिए मामूल बना लो कि जब तक हम इसाले सवाब नहीं करेंगे बड़ों को, नाश्ता नहीं करेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे। 3 मरतबा फरमाया, देखो घड़ी देखो और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो। मैं हमारे सामने ही पढ़वाया, हमारे सामने पढ़ाया, कहा इसमें जो है 58 सेकंड लगे, 58 सेकंड लगे कि हमने जो है 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़कर बख्श भी दिया। कितना लगा? 58 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बड़ों को इसाले सवाब अगर आप करेंगे तो कल को आपकी औलाद, आने वाली नस्ल आपको भी इसाले सवाब करेगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो कल को आपकी औलाद, आपके आने वाली नस्ल भी आपको भुला देगी। इंशाअल्लाह हम सब इसका एहतमाम करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।